आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। भारतीय मीडिया का दावा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली है। 2027 तक इंडिया में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा मान लिया गया है। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में मैचेस नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में होंगे। पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत में नहीं खेलेगा। जराए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। फोरम ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम की साजिशों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाए और इन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। फोरम ने वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनातियों के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने वाजिया किया कि मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बास सियासी अनासर के मजमूम मज़ाइम के तसलसल की अक्कास है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। जाती मुफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने दहशतगर्दों, बिलखसूस फितना ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात करने की जरूरत है। फोरम ने दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने के अज़म का भी इजहार किया। फोरम ने इक्तसादी तरक्की को फरोग देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया। फोरम ने अमन इस्तेहकाम के लिए शोधाए अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सरमीन सहरा, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जलजले के झटके। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। अमेरिका से खबर है, रियासत कैलिफोर्निया में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला पैमा मरकज कह रहा है कि जलजले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज गुज़िश्ता कई माह से तातुल का शिकार हैं। अब तो कोयटा में भी इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश और स्लो स्पीड की शिकायत आम हो गई हैं। इस सूरत हाल में ऑनलाइन फ्रीलांस काम करने और सीखने वाले तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा से नदीम कौसर रिपोर्ट करें। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज पहले ही तातुल का शिकार थीं। अब तो ऐसी ही सूरत हाल कोयटा में भी है। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम जामिया से फारिग नौजवान तालिब इल्मों को फ्रीलांस रोजगार कमाने की कोर्सेज कराए जाते हैं। पिछले कुछ अरसे से इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार स्लो होने से इस इदारे के तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मुझे जो है ना रिसर्च करनी थी। तो वो रिसर्च मेरी जो है ना नेट का इशू जो हो गया, फायरवॉल लग गया, फेसबुक बंद हो गया 5-6 दिन के लिए, तो उसकी वजह से काफ़ी पीछे चला गया। तो सारा काम हमारा नेट के साथ होता है। वीपीएन भी इन्होंने बंद कर दिया था। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं। जब से फायरवॉल इंस्टॉल किए गवर्नमेंट ने, तब से ही बहुत सारे मसले आ रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे जो हमारे वेबसाइट्स हैं वो काम नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में नौजवानों को रोजगार के हुसूल के लिए फ्रीलांस कोर्सेज सिखाने का सिलसिला 3 बरस से जारी है। कोयटा में IT माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट, VPN की बंदिश और स्लो होने से इन फ्रीलांसर्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है।
जिस क्लाइंट ने हमारे बच्चे को एंगेज किया है और वो उसको एक असाइनमेंट के तहत पैसे दे रहा है, बच्चा उसको एक हफ्ते से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो जो हमारा क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा बांग्लादेश की तरफ, इंडिया की तरफ, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ था। तो ये बच्चे जो है इनकी प्रोफाइल सारी बैन हो रही है, एक्टिव प्रोफाइल इनकी ख़राब हो रही है। VPN की ब्लॉकेज की वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। VPN रजिस्टर करने के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई है PTA को, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बुरसान में इंटरनेट और VPN की बंदिश ने जहां तालीमी इदारों, बिजनेस सेंटरों के साथ साथ आम कारोबारी तबके को बुरी तरह मुतासिर किया है। IT के शोबे से वाबस्ता माहिरीन और तालिब इल्मों का कहना है कि हुकूमत इस मसले के हल के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने से मुल्क भर में इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान के व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स इंटरनेट की टूटती सांसों से किस तरह नबर्द आज़मा हैं, देखते हैं सालिहा मलिक की रिपोर्ट में। ये है माही खान, जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स के साथ मिलकर काम करती हैं और रोज़मर्रा की मार्केटिंग और अपलोडिंग के ज़रिए अपना रोज़गार चला रही हैं। लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से ये अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही। इन्फ्लुएंसर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को, और हम लोग जितने व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, लॉकडाउन की वजह से जो इंटरनेट जो है उसकी सर्विसेज जो है वो सारी बार्ड हुई थी, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। हमारी वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं होती टाइम से। अर्शियान, वलीद और हमजा जो व्लॉग करते हैं और वीडियो एडिट भी करते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से इनको बहुत से मसाइल का सामना है। ना ड्राइव पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ना डाउनलोड हो रही हैं। इससे मेरे कारोबार को बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा तो सारा काम ही वीडियो एडिटिंग से चल रहा था, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेसिकली मैं एक टिकटॉक के ऊपर सेलर हूँ, डिफरेंट अकाउंट्स बना के और प्रोडक्ट सेल करता हूँ, जिसकी वजह से अब जो 2-3 दिन के अंदर फायरवॉल्स लगी, जिसकी वजह से ना ही मुझे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ना ही मेरे ऑर्डर्स जो है यहाँ से डिस्पैच हो रहे हैं, जो कि रिटर्न्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है मुझे कॉल्स करके डिस्टर्ब कर रहा है। मैं एक फ़ूड व्लॉगर हूँ और मेरा जो काम है वो है मुख्तलिफ होटल्स के फ़ूड का रिव्यू करना और उनको अपलोड करना। मैं होटल वालों से पैसे चार्ज करता हूँ। जब से ये फायरवॉल लगी है, ना तो इंटरनेट की स्पीड वो आ रही है और ना ही वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। मैं वीडियो शूट करके उनसे पैसे ले चुका हूँ। साइंस और इंटरनेट के इस जदीद दौर में ज़िंदगी का हर शोबा इंटरनेट से मुंसलिक है, जिनमें सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स इंटरनेट के ज़रिए अपने कारोबार चला रहे हैं। लेकिन अपलोडिंग और डाउनलोडिंग मुतासिर होने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ सालिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान। ऐसे वक्त में जब टेक्सटाइल मसनूआत की ऑनलाइन फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, वहीं इंटरनेट की सुस्त रवी और नाक़िस सर्विसेज के बायस फैसलाबाद के ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट करें। फैसलाबाद में होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी टाटा मार्केट के ताजरों और दुकानदारों को सुस्त वेबसाइट लोडिंग के बायस अपनी मसनूआत की वीडियोस और तस्वीर सार्फिन तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है, जिससे इनका कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हमारा 5 से 6 साल से कपड़े का ऑनलाइन काम है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन ये नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से हमारा काम बिल्कुल ज़ीरो पे आया हुआ पड़ा है। ना अपलोडिंग होती है, ना डाउनलोडिंग होती है। नेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ना कोई चीज़ जा रही है कस्टमर को, ना वीडियो अपलोड हो रही है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑनलाइन कारोबार मुतासिर होने से मुश्किलात का शिकार ताजर मसले का फौरी हल चाहते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके पीटीए वालों को, कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को हल करवाएं, क्योंकि मईशत जिसका ये पहिया रुक गया, ये चलता रहे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और सोशल मीडिया एप्स पर डाटा लोडिंग के मसाइल जल्द हल ना हुए तो ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ने का अंदेशा है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के एक निजी तालीमी इदारे में जियो के इश्तराक से 2 रोज़ा वेलनेस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मुनफरिद फेस्टिवल में जिस्मानी और जहनी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस और सरगर्मियाँ मुनक्किद की गईं। शवाला असलम रिपोर्ट करें।
कराची में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा वेलनेस फेस्टिवल का मकसद न सिर्फ तफरीह फराम करना है बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत की अहमियत को उजागर करना भी है। तकरीब में बातचीत के ज़रिए थेरेपी, आर्ट, कलर्स और दीगर मुनफरिद सेशंस भी रखे गए। वेलनेस फेस्टिवल के बानी मुजफ्फर बुखारी ने कहा है कि इस तरह की सरगर्मियाँ जहनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम हैं। जितने भी वेलनेस प्रोवाइडर्स हैं कराची में वो एक जगह इकट्ठे हुए पूरे वीकेंड और अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो लोगों को पहुंचाएं। लोग इतनी परेशानियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम उनको एक ऐसी जगह लेकर आएँ जहाँ पे वो अपनी डिस्ट्रेस कर सकें, थोड़ा हंस सकें, अपने गम को थोड़ा भूल सकें और इंजॉय कर सकें। फेस्टिवल में मुख्तलिफ चीज़ों से सजा स्टॉल ज़ीरो वेस्ट शुरा की तवज्जो का मरकज़ बना रहा, जहाँ पुराने कपड़ों से ज्वेलरी और दीगर मुनफरिद अशिया तैयार की गई थी। कपड़े हम लोग बनाते हैं, उन कपड़ों का जो लेफ्ट ओवर पीसेस होता है उनको यूज़ करके हम ये बनाते हैं कि वेस्ट कब ना हो। एक वक्त में 5-5, 6-6 सेशंस हो रहे होते हैं, लाइक आई सेड, रूहानी वेलनेस, साउंड हीलिंग, योगा। तो जो भी वाइब आपका हो, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, हर किसी टेम्परामेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। फेस्टिवल में फ्री पैलेस्टाइन के नाम से एक दीवार और कॉर्नर भी वक्फ किया गया था, जहां मजलूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम की अक्कासी मुख्तलिफ रंगों और आर्ट वर्क के ज़रिए की गई। ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में अपने स्टॉल्स लगाए, जिनमें मुख्तलिफ अशिया और खाने शामिल थे। शुरा ने न सिर्फ ख़रीदारी की बल्कि खाने के मुख्तलिफ जायकों से भी लुत्फ़ उठाया। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची की बहादुर लड़की रहमा तिरमिजी ने ऑटिज़म को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। पहले नापा में 2 माह स्टेज अदाकारी की वर्कशॉप मुकम्मल की, फिर 3 साला कोर्स शुरू करके साबित किया कि मेहनत और अज़म के साथ कोई भी ख्वाब हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी सुना रहे हैं कराची से वलीद अहमद। रहमा तिरमिजी एक टीनेजर जो ऑटिज्म का शिकार है। रहमा तिरमिजी ने 2 माह की थिएटर वर्कशॉप मुकम्मल करने के बाद नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 3 साला अदाकारी के डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया है। उनके असातिज़ा बताते हैं कि आगाज़ में रहमा पुरएतमाद नहीं थीं, लेकिन देखते ही देखते उनकी सलाहियतों में इजाफा होने लगा। मुझे पता चला कि भाई इस तरह के मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, तो हमने उस पर काम किया। जैसे मैंने बताया कि हमारी एक्सरसाइजेज, हमारी इम्प्रोवाइजेशन की या वॉइस की या मेडिटेशन की, रिलैक्सेशन की, बहुत सारी या बॉडी की एक्सरसाइजेज हमने उसमें किया। परफॉर्मेंस करने के बाद तो शी वॉज समथिंग एल्स। आई मीन वो बच्ची ही नहीं थी जो पहले दिन हमारी क्लास में आई थी। रहमा ने न सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस वर्कशॉप मुकम्मल की बल्कि मुख्तलिफ सरगर्मियों और हम उम्र साथियों के साथ दोस्तियाँ बनाकर अपनी शख्सियत में निखार पैदा किया। मेरे फादर नहीं थे तो उनके बाद तो मुझे ये लगा कि बस मुझे ये काम आगे लेके चलना चाहिए, तो बस उसी को देख के ये जो है ये स्क्रिप्ट को याद करना, मतलब अपना पूरी मेहनत करना, पूरी मेहनत लगाना कि नहीं बस हमें आगे बढ़ना है। रहमा के वालिद तारिक तिरमिजी टीवी अदाकार रह चुके हैं और वही रहमा की आइडियल भी हैं। उनकी वालिदा समझती हैं कि अदाकारी का ज़ौक़ रहमा की कामयाबी का पहला कदम साबित हुआ है। मेरे ख्याल में सारे पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों को अगर कोई ऐसा वो देख रहे हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ है, तो उनको उसको ज़रूर निकालना चाहिए, किसी ऐसी जगह उनको कराना चाहिए कि जहाँ वो जाएं, आगे बढ़ें। रहमा कहती हैं कि असातिज़ा और दोस्तों के ताउन ने उन्हें वो एतमाद दिया जो आज उनकी कामयाबी की बुनियाद बना है। रहमा तिरमिजी ने मुश्किलों को रुकावट नहीं बनने दिया और ये साबित किया कि अज़्म हो तो किसी भी चैलेंज को कबूल किया जा सकता है। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।